सोचिए, क्या होगा अगर युवा मोबाइल और इंटरनेट को कुछ समय के लिए छोड़ दे। ऐसा आज के समय में सोचना भी असंभव है। आधुनिक दुनिया में अब रोजाना मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके बिना जीवन ठहरा हुआ सा लगता है। आज इंटरनेट और मोबाइल के जाल में हर युवा वर्ग का इंसान जकड़ा हुआ है। वर्तमान की बात करें तो लोगों की सुबह आज मोबाइल से ही शुरू होती है और मोबाइल फोन पर ही शाम गुजर रही है। एक तरफ मोबाइल और इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल युवाओं को मानसिक रोगी भी बना रहा है, तो दूसरी तरफ ये सूचनाओं का प्रसार भी तेजी से कर रहा है। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। लेकिन हिमाचल के हिमालय इलाकों में देव आदेश इन सभी आधुनिक सुविधाओं पर भारी पड़ रहे हैं और युवा भी देव आदेश को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। यहाँ देवताओं के आदेश ही सर्वोपरि है और आज भी आधुनिक समाज के बीच युवा वर्ग इन आदेशों को नहीं तोड़ता है, बल्कि वैसे ही सम्मान देता है जैसा उनके बुजुर्ग देते आ रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि देवता की ओर से लोगों को मोबाइल इंटरनेट छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में इन आदेशों को लोग फौरन मान भी लेते हैं और समाज की सुख समृद्धि के लिए इन सभी सुविधाओं के बगैर भी अपना समय गुजार देते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते 9 गांवों में एक अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। 9 गांव के लोग डिजिटल दुनिया से दूर एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोग अपने इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, रेडियो का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देवता व्यास ऋषि, देवता गौतम ऋषि के द्वारा 42 दिनों तक इनका इस्तेमाल ना करने के आदेश दिए जाते हैं और फागली उत्सव के बाद युवा फिर से इन सभी आधुनिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर गांव में कोई सैलानी भी आता है तो गांव के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाया गया है। सैलानी भी गांव में देवता के आदेश की पालना करते हैं और वो भी शोर शराबा करने से बचते हैं। ऐसे में देव संस्कृति और आपसी भाईचारे की समृद्ध मिसाल इन दिनों मनाली के साथ लगते 9 गांव में देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति से शुरू होकर फागली उत्सव तक यहाँ के लोग देवता व्यास ऋषि और गौतम ऋषि के आदेश का पालन करते हुए 42 दिनों तक मोबाइल, इंटरनेट, टीवी और रेडियो का त्याग करते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक है बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। आपको बता दें कि इस दौरान मंदिर में देवता की पिंडी को मिट्टी से लेप दिया जाता है और 42 दिनों के बाद जब मंदिर को खोला जाता है तो देवता की पिंडी से मिट्टी को भी साफ किया जाता है। अगर मिट्टी से पत्ते निकलते हैं तो इसका मतलब है कि अब की बार फसल अच्छी होगी। अगर कोयला निकलता है तो इसे मानव समाज के लिए अशुभ माना जाता है। ये परंपरा जो है सदियों से चलती आ रही है। देवी देवताओं के बगैर जो है यहाँ कुछ भी नहीं होता, इनकी आज्ञा के बगैर जो है कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे आज से जो है ये मंदिर जो है बंद हो जाएगा, तो ये पूरा 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो है मंदिर का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली अंदर से जो है इसमें एक शतीर बोलते हैं, आगल जिसको बोलते हैं, वो दरवाजे के पीछे लग जाती है और 1 महीना जो है ये दरवाज़ा खुलता नहीं है। अगर कोई खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो 1 महीने के बाद जो है फागुन संक्रांति के दिन जो है सुबह जो है ये दरवाज़ा खुलेगा। उस दिन जो है फागली का उत्सव भी मनाया जाएगा। ऐसे में देवता के द्वारा साल भर की भविष्यवाणी भी की जाती है और अशुभ से बचने के लिए कई उपाय भी देवता बताते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल के बिना जीवन अधूरा लगता है और वह वर्क फ्रॉम होम सहित कई काम इंटरनेट की मदद से ही किए जाते हैं। ऐसे में मोबाइल का प्रयोग सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है। अगर एक दिन भी मोबाइल का प्रयोग ना करें तो इससे कामकाज सहित अन्य मनोरंजन गतिविधियां भी रुक जाती है। लेकिन जिस तरह से जिला कुल्लू की ऊंची घाटी में देवता के आदेश के चलते युवा वर्ग के द्वारा मोबाइल, इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो समाज के लिए एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि इससे युवा भी अब अपने घर में बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे और सामाजिक कार्यों में भी अपनी हिस्सेदारी दे पाएंगे। ऐसे में देवता के आदेश युवा वर्ग को सही रास्ते में लाने का भी काम कर रहे हैं। 45 दिन तक यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे, जैसे शादी विवाह, डीजे जो भी होगा, पार्टियां वगैरह कुछ नहीं होंगी। और गांव कुशाल में तो टीवी भी नहीं चलेंगे, फ़ोन भी जो है साइलेंट में रहेंगे। बाकी मिट्टी खुदाई जो भी परंपरा है वो अच्छे तरीके से वो करना है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा को यहाँ के स्थानीय निवासी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। हमारी तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश रहेगा कि जो ये परंपरा ये हमेशा चली रहनी चाहिए। साथ में इन दिनों 9 गांव में, खासकर गोशाल गांव में तो ना रेडियो, टीवी कुछ भी नहीं चलता है और वहाँ पर ना ज़्यादा ज़ोर से बात करते हैं
और बाकी जो 8 गांव हैं यहाँ पर खुदाई वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, ना यहाँ पर ढोलक वगैरह शादी ब्याह कुछ नहीं होते हैं। यह शांति और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देती है। हिमाचल प्रदेश के इन गांवों की यह परंपरा आधुनिकता और परंपरा के बीच एक संतुलन का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी तकनीकी दुनिया से दूर होकर खुद से जुड़ने का भी एक अलग आनंद होता है। तो क्या आप भी कभी डिजिटल डिटॉक्स करना चाहेंगे? सोचिए, अगर कुछ समय के लिए इंटरनेट और मोबाइल से दूरी बनाकर प्रकृति और अपने अपनों के साथ समय बिताए तो जीवन कितना सरल और सुंदर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी अवश्य फॉलो कीजिए। धन्यवाद।